हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एटन पेपर्स एंड फोम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी अलग अलग जो मिल्स वगैरह होती है तो वहाँ से ये कंपनी पेपर हमें सोर्स करती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा जो भी यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री की जो कंपनीज होती है तो उन्हें ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, क्राफ्ट पेपर हो गया, फिर जो एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, फिर पेपर के जो बैक वाले जो क्राफ्ट पेपर होते हैं तो वही ये कंपनी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी में काफ़ी छोटी अभी नजर आती है। करंटली अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 14 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये नवंबर 30 का डेटा, यानी कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने के लगभग का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर उसके बाद में अगर और ये कंपनी के अंदर ग्रोथ आई होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉय काउंट का नंबर में यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 89 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 91 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हार्डली 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो में यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो 2023 में कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 91 से 96.8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ये भी अगर हम देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 5 से 6% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके बाद अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 58 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग 115-120 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, ये नंबर को मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि 6 महीने में एकदम से जब ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहीं पे एकदम से जब ग्रोथ आ जाती है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि आपको थोड़ा कॉशियस वे में उसको लेना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 76 लाख से ये प्रॉफिट का नंबर में 50 लाख के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर इतना में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधा 50 लाख के नंबर हमें यहाँ पे 2 करोड़ 78 लाख के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आया था। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो सीधा 5.5 गुना यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट के नंबर को यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाया है। जबकि अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 से 6% हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो अभी 6 महीने में कंपनी का पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे अराउंड 38 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 1 करोड़ 4 लाख से यहाँ पे ज़्यादा दिखाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के नंबर्स को डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये साल अगर 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से अगर हम मान के चलेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट एक्चुअल में यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इसका ये कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 96 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट सेज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,15,200 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम स्पेस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 68 लाख के लगभग का आईपीओ का स्पेस हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग यहाँ पे 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 7 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 98-99 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग यदि कंपनी ये साल प्रॉफिट करती है तो लगभग 24-25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करती है, बस आगे से सोर्स करके फिर ये आगे देने का काम करती है। तो ऐसे बिजनेस में करंटली अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे B2B बिजनेस मॉडल कंपनी का हमें यहाँ पर नजर आता है।
वहाँ पे ये कंपनी में करंटली ट्रेडिंग करती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे 1-2% से ज़्यादा मार्जिन कमाना ये कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा। तो वहाँ पे लगातार जो एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगा वो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि जो कंपनी का आरओई वो हमेशा 15-20% के लगभग रहे। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स देख के कोई इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर नहीं आती। एक नॉर्मल ओके नंबर कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए जिस तरीके से अभी मार्केट में सिचुएशन है, वहाँ पे 25 का पी मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। लगभग 14-15 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी मिलती है तो फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूं। तो जो मैं कहता हूं कि एटन पेपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।